Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh, my dear viewers, my dear followers, my dear fans, and my dear children. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you? I hope you are very well. Today is the 80th lecture from the Paramount English with Professor Abdul Basit Memon, and this is the CSS 2012, and we have to correct the sentences. जेंटलमैन एंड जेंटल लेडीज, पहला जो सवाल है वो है अ 10 feet लॉन्ग स्नेक मैड पीपल रन हियर एंड देयर. अ 10 feet. व्हेन यू यूज न्यूमेरिकल या न्यूमरल सेंस तो फिर उसके साथ प्लूरल वर्ड नहीं लगेगा. अगर यहाँ फीट है तो यहाँ फुट आएगा. अ 10 foot लॉन्ग स्नेक मेड पीपल रन हेयर एंड देयर. एक 10 फुट के लंबे सांप ने लोगों को मजबूर कर दिया इधर उधर भागने पर. सेकंड में आते हैं तो वी आर गोइंग टू द कंसर्ट. उसके बाद कामा है तो हमने कामा को जो है वो इस बॉक्स में बंद कर दिया. इसका मतलब ये हुआ कि जब एंड से जुमला शुरू होता है, बीच में कनेक्टेड होता है या उसको लिंकिंग वर्ड है तो फिर हम कामा नहीं लगाएंगे. तो कामा एक तो यहाँ पे गलत. दूसरा एंड सो दे आर नहीं होगा, सो आर दे होगा और ये क्वेश्चन भी नहीं होगा. तो इसका सेंटेंस इस तरह से होगा कि वी आर गोइंग टू द कंसर्ट एंड सो आर दे. यानी कि अगर हम कंसर्ट यानी म्यूजिकल किसी प्रोग्राम में जा रहे हैं तो वो भी जा रहे हैं, और जब वो भी जा रहे होगा तो फिर उसको हम क्वेश्चन में यानी कि क्वेश्चन का सेंस लिखेंगे लेकिन क्वेश्चन मार्क नहीं लगाएंगे क्योंकि वो पहले सेंटेंस का हिस्सा होगा. नंबर 3 में जब आते हैं तो यहाँ पे इनक्लोज विद दिस लेटर, फिर हमने वाज बिना एक बॉक्स लगा दिया है कि यहाँ पर गलती है, यहाँ पर ग्रामेटिकल एरर है क्योंकि वाज जो है वो सिंगुलर के लिए आता है जबकि इसके अगले यानी कि इस सेंटेंस के फर्दर जब दो चीज़ें आएंगी, साइंड एफिडेविट एक और एंड अ कार्बन कॉपी, दो चीज़ें होंगी. तो फिर अगर एक होती तो वाज सही था, लेकिन यहाँ पर वर आएगा. अब ये सेंटेंस सही कैसे होगा कि इनक्लोज विद दिस लेटर वर अ साइंड एफिडेविट एंड अ कार्बन कॉपी ऑफ हिज रिक्वेस्ट टू अवर मेन ऑफिस. यानी इसका मतलब ये कहना चाह रहा है कि इस लेटर के साथ साथ लगा दीजिए दो चीज़ें, एक तो एफिडेविट जिस पे सिग्नेचर हो और दूसरा कार्बन कॉपी इस रिक्वेस्ट की, इस एप्लीकेशन जो आप रिक्वेस्ट कर रहे हैं उसकी भी मेन ऑफिस को भेज दीजिए. तो यहाँ पे वास की जगह क्योंकि अगले उसी सेंटेंस में दो चीज़ें आ रही हैं तो फिर वर आएगा. नंबर 4 पे जब हम आते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल रिलैक्स योर माइंड कि ये लिखा हुआ है कि फियर फ्रॉम गॉड. बज़ाहिर तो ये सेंटेंस बिल्कुल सही है, लेकिन किसने हु टीचेस अस कि भाई फियर के साथ फ्रॉम लगाओ. अगर हम फ्रॉम का बॉक्स ही निकाल दें तो फियर गॉड होगा कि अल्लाह से डरो, फियर गॉड, डायरेक्ट फ्रॉम नहीं. नंबर 5 में आता है कि पाकिस्तान हैज़, उसके बाद फिर मैंने यहाँ पे एक एरो का निशान लगाया और ईडी का भी लगाया है ताकि मैं पता चले. एंड विल सपोर्ट द कश्मीरीज, यहाँ पे भी एरो का निशान है. तो इस सेंटेंस से मुराद ये है कि यहाँ पर एक ही वर्ब यूज़ हो रहा है. अगर यहाँ पर पाकिस्तान हैज़ के बाद आ रहा है तो सपोर्टेड होगा एंड विल सपोर्ट द कश्मीरीज, यानी पाकिस्तान ने कश्मीर को सपोर्ट किया भी है और करता रहेगा और करेगा भी फ्यूचर सेंटेंस में. तो अगर ये जगह खाली छोड़ देते हैं पाकिस्तान हैज़ एंड विल सपोर्ट तो गलत हो जाएगा. तो पाकिस्तान हैज़ सपोर्टेड एंड विल सपोर्ट द कश्मीरीज, ये सेंटेंस इस तरह से काम में आएगा. माय डियर चिल्ड्रन, गो फर्दर, आगे चलते हैं. नंबर 6 पे लिखा है ही हैज़ कम. यहाँ तक तो सेंटेंस बिल्कुल सही था, लेकिन फिर भी हमने हैज़ कम में बॉक्स लगा दिया कि यहाँ पर गलती है. क्यों? क्योंकि अगला वर्ड जो है वो यस्टरडे है. अब यस्टरडे का मतलब जो पास्ट गुजर गया, गुजर भी जा कि तेरा इंतज़ार कब से है. अब अगर पास्ट चला गया है, यस्टरडे जो है ना वो गुजर चुका है, तो हैज़ कम तो आएगा भी नहीं और हैड कम भी नहीं आएगा. क्योंकि अगर हैज़ कम प्रेजेंट परफेक्ट में है तो पास्ट परफेक्ट में
हेड के बाद थर्ड फॉर्म तब आता है जब दूसरा सेंटेंस पास्ट डेफिनेट का हो, और अगर नहीं भी है तो भी उसमें ऑलरेडी या बिफोर या टाइम का कोई इशू, एडवर्ब ऑफ टाइम ज़रूर हो। यहाँ पर यह सेंटेंस इस तरह से सही होगा कि हैज़ कम को मिटाकर हम केम लिखेंगे, पास्ट डेफिनेट का ये सेंटेंस इस तरह से सही होगा कि ही केम यस्टरडे, फुल स्टॉप, ये इस तरह से सही होगा। अब चलते हैं नंबर 7 पे, और नंबर 7 जो है वो है अरशद्स डाउनफॉल वाज ड्यू टू नथिंग एल्स देन प्राइड। पहले तो इस बॉक्स को हमने देन में बंद कर दिया, बाकी पूरा सेंटेंस इज करेक्ट है। देन इंग्लिश में दो होते हैं, एक तो नाउ का पास्ट देन होता है THEN, लेकिन उसका तो इशू ही नहीं है। बकाया रहा यानी सॉरी बाकी जो रहा वो देन है। ये देन हम कंपैरेटिव में यूज़ करते हैं जब हम एडवर्ब का कंपैरेटिव देते हैं या एडजेक्टिव का कंपैरिजन डिग्री दे रहे हों। तो अब यहाँ पर फिर देन नहीं आएगा, फिर यहाँ आएगा बट, और बट जो है वो भी एक्सेप्ट के मीनिंग में आएगा। तो सेंटेंस वुड बी लाइक दिस, अरशद्स डाउनफॉल वाज ड्यू टू नथिंग एल्स बट प्राइड। इसका सेंटेंस का मतलब ये होगा कि अरशद का जो जवाल है वाज वो था ड्यू टू की वजह से, नथिंग एल्स किसी और चीज़ की वजह से नहीं सिवाय एक के, एंड दैट इज़ प्राइड, वो है उसका गुरूर। तो इस तरह से देन की जगह पे बट आएगा और इस तरह से ये करेक्ट हो जाएगा सेंटेंस। फिर हम द लास्ट वन में चलते हैं। जो द लास्ट वन है वो भी द नॉट द लीस्ट वन, वो भी मतलब कोई कम इम्पोर्टेंट नहीं है। नंबर 8 पे है डू नॉट अवॉइड टू कंसल्ट अ डॉक्टर। अब हमने यहाँ पे टू कंसल्ट जो है एज एन इन्फिनेटिव यूज हुआ है। याद रखिए कि इन्फिनेटिव में टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, और अगर वो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की जगह पे होगा तो वो इन्फिनेटिव जो है वर्बल, एक ऐसा वर्ब होगा जो नाउन की शक्ल ले लेगा, यानी वर्बल नाउन। तो अगर यहाँ पर ये वर्बल नाउन डू नॉट अवॉइड टू कंसल्ट अ डॉक्टर अगर अपरेंटली देखा जाए तो ये सेंटेंस गलत तो नहीं है, लेकिन राइटर ने जो है इसको यूज़ करके आपको बता रहे हैं कि यहाँ पे जेरंड इस्तेमाल होगा, यानी टू कंसल्ट नहीं लेकिन कंसल्टिंग होगा। और देयर आर सम रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं कि कहीं कहीं पर जो है वो आप इन्फिनेटिव यूज़ नहीं करते, जेरंड करते हैं, और जेरंड नहीं करते तो इन्फिनेटिव करते हैं। इस सेंस में तो फिर ये सही है कि डू नॉट अवॉइड कंसल्टिंग अ डॉक्टर, यानी डॉक्टर के मशवरे के बगैर से मत बचो, डॉक्टर के मशवरे के साथ के, यानी डॉक्टर से मशवरा लेने से मत बचो, यानी ज़रूर लें। तो यहाँ पे हो जाएगा डू नॉट अवॉइड कंसल्टिंग अ डॉक्टर, तो यहाँ पे जेरंड इस्तेमाल होगा, इन्फिनेटिव नहीं होगा। माय डियर फॉलोअर्स एंड फ्रेंड्स, प्लीज़ कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए बेटा। थैंक यू वेरी मच, विश यू बेस्ट ऑफ लक। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। जज़ाकल्लाह।